जब क्लास 12 लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन में 10 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन में 11 शो दैट द वेक्टर 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are कोलिनियर। एक वेक्टर ये दे रखा है, वेक्टर ये हमारा 2i माइनस का 3j प्लस 4k, वेक्टर बी हमें दे रखा है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। देखो अगर हम वेक्टर ए वेक्टर बी के कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैसे? यहां से -2 कॉमन निकाल लो, तो -2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। इसको वापसी क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए। तो वेक्टर बी जो है वेक्टर ए का कितने टाइम्स है? -2 टाइम्स है। डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। देयरफॉर these two vectors are कोलिनियर। उनका रेशियो वैसे सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर रेशियो निकालोगे तो i का i के साथ रेशियो कितना आएगा? -1/2 आएगा। इसका इसके साथ रेशियो कितना आएगा? इसका इसका रेशियो कितना आएगा? तो जब दो वेक्टर ऐसे हो जिनके i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ रेशियो सेम होता है, तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो -1 क्या बताना सर? i का कोएफिशिएंट कितना है? 2 -4 कितना आएगा रेशियो? ये सब दिखाने की जरूरत है। माइनस के 3 और 6 माइनस के 1/2 4 और -8 सबका रेशियो -1/2 है। उसको मैंने कैसे दिखाया? यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया। वेक्टर बी जो है वेक्टर ए का कुछ टाइम्स होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा या -2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा, -8 3 टाइम्स होगा। ये कितना है? -2 8 टाइम्स है। तो कैसा वेक्टर हो गया आपका? कोलिनियर वेक्टर। आगे समझ में? देखो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब डायरेक्शन, ठीक है। सपोज करो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कोई वेक्टर है, ये आपका वेक्टर हो गया। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन 3 होते हैं, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और एक जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एल बोलते हैं। एल इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एम। एम इक्वल्स टू कितना होता है? कॉस बीटा, क्योंकि वो वेक्टर वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। कितना आएगा? कॉस बीटा। एन इक्वल्स टू कितना होता है? कॉस गामा। अगर एंगल दे रखे हो तब इससे निकलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें एंगल दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइन किससे निकलेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये 3D में काम आएंगे। वैसे अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। L इक्वल्स टू A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। M इक्वल्स टू कितना होता है? B अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। और N इक्वल्स टू कितना होता है? C अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है। L इक्वल्स टू कितना होता है? A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। M इक्वल्स टू कितना होता है? B अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। N इक्वल्स टू कितना होता है? C अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। L इक्वल्स टू कितना होता है? A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। M इक्वल्स टू कितना होता है? B अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। N इक्वल्स टू कितना होता है? C अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। हो गया? ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले में याद रखने पड़ेंगे। L का फॉर्मूला होता है A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। M का होता है B अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। N का होता है C अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है। A जो होता है वो I का कोएफिशिएंट होता है, B जो होता है वो J का कोएफिशिएंट होता है और C किसका होता है? K का कोएफिशिएंट होता है। ठीक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है उसने में क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? वेक्टर गिवन है I
प्लस 2j प्लस 3k। इसके हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, a कितना है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो सबके नीचे सेम ही आएगा। कितना आएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 1 अपॉन 114। m कितना आएगा 2 अपॉन 114। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। n इक्वल्स टू कितना आएगा 3 अपॉन क्वेश्चन का, ठीक है। L इक्वल्स टू कितना, a कितना था 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नीचे तो डिनोमिनेटर में तीनों में सेम आता है ना। m कितना है b और n कितना है c अपॉन प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है a के पॉइंट है हमारे पास 1 2 -3। तो ओ ए वेक्टर हो गया हमारा i प्लस का 2j माइनस का 3। ए पॉइंट गिवन है तो वेक्टर ओ ए कितना हो गया i प्लस 2j माइनस 3k। तो भैया फोन का सर आ सकता है मिलना है। बी पॉइंट कितना है -1 -2 1। तो वेक्टर ओ बी कितना आएगा माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का k। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा बताओ। ओबी माइनस नहीं नहीं समझ में। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ए बी वेक्टर निकलता है ओ बी माइनस ओ ए से, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि हमें वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ओ बी वेक्टर है माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k माइनस ओ ए वेक्टर कितना है i प्लस का 2j माइनस का 3k माइनस के i माइनस के i माइनस के 2i माइनस का 2j माइनस का 2j माइनस का 4j प्लस का k प्लस का 3k प्लस का 4k। ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया। अब वेक्टर ए बी आने के बाद इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। माइनस के 2i माइनस का 2j k माइनस का 2 कितना आ गया 4k। n इक्वल्स टू कितना आएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2 अपॉन 32 कितना आ गया 36 का अंडर रूट 6 माइनस के 1/3 आ गया, ठीक है। m कितना आएगा माइनस के 4 अपॉन 6 माइनस 2/3। n कितना आएगा 4 अपॉन 6 2/3। ये n आ गया, ये m आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। क्लियर, थैंक यू।